जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नई वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। 2 घंटे के अंदर भारत से माफी मांगी, तिरंगा का अपमान नहीं सहेगा भारत, पाकिस्तान मीडिया। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। आशा करेंगे पसंद आएगा, और पसंद आए दोस्तों तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब नहीं की तो साथ में सब्सक्राइब भी करें। चलिए स्टार्ट करते ये मालदीव्स की वही फॉर्मर मिनिस्टर मरियम शोना है जिसे पीएम मोदी के बारे में डेरोगेटरी कमेंट्स करने पर सस्पेंड कर दिया गया था। लेकिन इस सस्पेंशन का मरियम पर रत्ती भर भी असर नहीं पड़ा। मरियम ने एक बार फिर भारत के खिलाफ अपमानजनक ट्वीट किया है। मरियम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक तस्वीर पोस्ट की। इसमें भारतीय तिरंगे के एक हिस्से अशोक चक्र की एक बदली हुई तस्वीर थी, जिसमें भारत के राष्ट्रीय ध्वज को खराब रोशनी में दर्शाया गया। Shiona deleted the post after a severe backlash because the Indians, obviously on Twitter, they got after her and they flogged her left, right and center. She got a smacking, a slap of a lifetime. तो मरियम मैडम ने ट्वीट डिलीट कर दिया और इसके बाद एक और ट्वीट किया जिसमें उन्होंने भारत से माफी मांगी। नरेंद्र मोदी का या भारत का कितना ज्यादा असर रसूख है। इंडियन समझते हैं कि अगर हम बाइकआउट करना शुरू करेंगे तो उनकी इकोनॉमी बैठ जाएगी। भाई इंडिया आप लोगों की लाइफ का पार्ट एंड पार्सल बन गया है। इंडिया नीड ऑफ आवर बन गया है। आपने कुछ भी करना है, आपने चलना है तो इंडिया साथ है, अगर आपने रुकना है तो इंडिया आपका साथ होगा। भारत तो तुम्हारे हर घर में है। आटा, दाल, चावल, अंडा, प्याज, हर चीज तो भारत से ले रहे हो। अगर इतना ही इंडिया आउट करना है तो नहीं लेते भारत से। बोल देते कि 700 करोड़ का फंड भी नहीं चाहिए। इंडिया की दुनिया में बात मानी जाती है। हमारी इकोनॉमी का सत्यानाश हो गया है और हमारी फौज कहती है हमारे पास वो लड़ने के लिए जो बेसिक तेल शेल है वो भी इतना नहीं है। अरे भाई मोइजू, इंडिया आउट करके तो लोगों को बेवकूफ बनाकर वोट तो ले लिए, लेकिन उन्हें खिलाओगे क्या अगर इंडिया आउट कर दोगे? दोस्तों, रिसेंटली भारत ने मालदीव्स को एक बड़ा सपोर्ट प्रदान की थी, जहां पर भारत ने मालदीव्स को काफ़ी सारे एसेंशियल आइटम्स प्रोवाइड किए थे। इसके बाद अब फिर एक बार मालदीव्स भारत के खिलाफ बात कर रहा है, जहां मालदीव्स की एक्स मिनिस्टर मरियम शोना ने फिर एक बार भारत के तिरंगे को लेकर के अपमानजनक ट्वीट की है, जिसमें उन्होंने भारत के अशोक चक्र को लेकर के मालदीव्स के ओपोनेंट पार्टी के वोटिंग साइन दिखाया है और मालदीव्स के ओपोनेंट पार्टी को मॉक करने के चक्कर में वे भारत को अपमान कर रही थी, जिसे देख करके ट्विटर काफ़ी सारे भारतीय मरियम शोना के खिलाफ बैकलैश किया और ट्विटर में खड़ी खोटी सुनाया, जिसके बाद मरियम शोना ने अपने ट्वीट डिलीट कर दिया और इस ट्वीट को लेकर के माफ़ी भी मांगी, जहां उन्होंने कहा है कि वे गलती से उन्होंने ये ट्वीट कर दिया है। जबकि मालदीव्स की करंट गवर्नमेंट लगातार भारत को अटैक कर रही है और अपने देश में भारत के खिलाफ नफरत फैला रही है। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। इस चेहरे को पहचान रहे हैं आप? गौर से देखिए तो शायद याद आ जाए, ये मालदीव्स की वही फॉर्मर मिनिस्टर मरियम शोना है जिसे पीएम मोदी के बारे में डेरोगेटरी कमेंट्स करने पर सस्पेंड कर दिया गया था। लेकिन इस सस्पेंशन का मरियम पर रत्ती भर भी असर नहीं पड़ा। मरियम ने एक बार फिर भारत के खिलाफ अपमानजनक ट्वीट किया है। देखिए, यह है मरियम का ताज़ा तरीन ट्वीट। इस ट्वीट में मरियम ने अपोजिशन पार्टी एमडीपी को टारगेट करने की कोशिश की है, लेकिन असल में उन्होंने टारगेट भारत को किया है। इस ट्वीट में डाली गई तस्वीर को गौर से देखिए। इसमें एमडीपी के लोगों में भारत के झंडे अशोक चक्र से रिप्लेस कर दिया गया है। इतना ही नहीं, इस तस्वीर में नीचे की तरफ भारत की रूलिंग पार्टी बीजेपी का भी सिंबल डाला गया है। दोस्तों, सवाल उठता है कि मरियम ने ये मॉक्ड फोटो क्यों पोस्ट की? इस पोस्ट का असल मतलब क्या है? असल में मालदीव्स में इसी महीने मजलिस यानी मालदीवियन पार्लियामेंट के इलेक्शन होने हैं और इस इलेक्शन में मोइजू की पीपल्स नेशनल कांग्रेस की हालत खराब है, जबकि एमडीपी की जीत के संकेत मिल रहे हैं। इसी वजह से मालदीव्स में एक बार फिर इंडिया आउट का खेल खेला जा रहा है और ये ट्वीट इसी वजह से किया गया है। मालदीव्स में 21 अप्रैल को पार्लियामेंट्री इलेक्शन के लिए वोटिंग होनी है। सारी पार्टियां चुनावी मैदान में हैं, लेकिन टक्कर प्रेसिडेंट मोइजू की पीपल्स नेशनल कांग्रेस और फॉर्मर प्रेसिडेंट इब्राहिम मोहम्मद सोलेह की पार्टी एमडीपी के बीच है। मोइजू के राष्ट्रपति बनने के बाद भी एमडीपी ने उनकी पार्टी पीएनसी को जबरदस्त झटका इसी साल जनवरी में दिया था। तब एमडीपी ने माले के मेयर का चुनाव जीत लिया था। आपको पता है कि खुद मोइजू जो हैं वो माले के मेयर रह चुके हैं। ये सीट पीएनसी के साथ साथ पर्सनली मोइजू के लिए प्रतिष्ठा वाली सीट थी, लेकिन एमडीपी ने उसे यहां बुरी तरह से हरा दिया था। इसी वजह से मोइजू और उनकी पार्टी जानती है कि पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में भी एमडीपी से लड़ना आसान नहीं है। एमडीपी को हराने के लिए और अपनी जीत तय करने के लिए मोइजू की पार्टी
एक बार फिर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जैसा एंटी इंडिया सेंटिमेंट भड़काने की कोशिश कर रही है। इस बात में कोई दो राय नहीं कि मोहम्मद सालेह की गवर्नमेंट के भारत के साथ संबंध अच्छे थे। तभी जब माले में एमडीपी ने मेयर का इलेक्शन जीता तो मीडिया ने इसे प्रो इंडिया पार्टी की जीत बताया। मोइजू की पार्टी के नेता और सस्पेंडेड मिनिस्टर मरियम शूना ने इसी वजह से एमडीपी को भारत के साथ जोड़कर मॉक्ड पिक्चर पोस्ट की और यह मैसेज देने की कोशिश की कि एमडीपी प्रो इंडियन है। अब आपको एमडीपी के इलेक्शन कैंपेन की वो तस्वीर दिखाता हूं जो ओरिजिनल है, यानी कि असली है, और जिसे मरियम ने जिसमें छेड़छाड़ करके पोस्ट कर दिया ट्विटर पर। देखिए, यह है वो एमडीपी के इलेक्शन कैंपेन का सही वाला मैसेज। इसमें चुनाव में एमडीपी को वोट देने की अपील की गई है। अब इन दोनों तस्वीरों को एक साथ देखिए। पहली तस्वीर एमडीपी की असली तस्वीर है, जबकि दूसरी वो फेक तस्वीर है जिसे मोइजू की सस्पेंडेड मिनिस्टर ने पोस्ट किया है। बहुत आसानी से आपके सामने सारी बातें साफ हो जाएंगी। देखिए, एमडीपी के लोगों में एक बड़ा सा कंपास है जिसके नॉर्थ में पार्टी का सिंबल तराजू है, बीच में वोटिंग के लिए मैसेज है और नीचे एमडीपी का लोगो और नाम है। लेकिन जो तस्वीर मरियम शूना ने पोस्ट की है उसमें बड़ी चालाकी से कंपास के बदले भारत के अशोक चक्र को फिट कर दिया गया है। इसके साथ ही नीचे की तरफ एमडीपी के लोगो और नाम से पहले बीजेपी का लोगो और नाम लिख दिया गया है। इस पर बवाल तो मचना तय था। मालदीव्स के ही विपक्षी दल ने मरियम के इस ट्वीट पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। मामला बढ़ा तो मरियम मैडम ने ट्वीट डिलीट कर दिया और इसके बाद एक और ट्वीट किया जिसमें उन्होंने भारत से माफी मांगी। इस ट्वीट को देखिए दोस्तों, यह भी उन्हीं मरियम शूना का ट्वीट है। इसमें उन्होंने अपने पहले के ट्वीट का जिक्र किया है और अपने लिखे गए पोस्ट के बारे में माफी मांगी है। उन्होंने लिखा है कि मुझे बताया गया कि एमडीपी का चिन्ह भारत के झंडे से मेल खाता है। मैं ये साफ करना चाहती हूं कि यह अनजाने में हुआ और इसके कारण हुई गलतफहमी के लिए मुझे सचमुच में खेद है। उन्होंने आगे लिखा कि मालदीव्स भारत के साथ अपने संबंधों और आपसी सम्मान को बहुत महत्व देता है। आगे से मैं इस तरह की गलतियों को रोकने के लिए शेयर करने वाले कंटेंट को वेरीफाई करने में ज्यादा सतर्कता बरतूंगी। लेकिन क्या मरियम का भारत को डिफेम करने वाले ट्वीट को डिलीट करना और माफी मांगने का एक ट्वीट लिखना काफी है? क्या बात बस इतनी सी है? बिल्कुल भी नहीं है। बात इतनी सी बिल्कुल भी नहीं है। क्या आपको यकीन है कि मालदीव्स की रूलिंग पार्टी के लीडर प्रेसिडेंट मोइजू की करीबी और सस्पेंडेड मिनिस्टर मरियम शूना को अपने ही देश की मेन अपोजिशन पार्टी का सिंबल नहीं पता होगा? क्या मरियम को भारत के अशोक चक्र की तस्वीर ध्यान नहीं होगी? जी नहीं, मरियम को एमडीपी के लोगों की भी अच्छी जानकारी थी और भारत के अशोक चक्र की भी। असल में मॉक तस्वीर बिल्कुल सोच समझकर तैयार की गई थी ताकि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के बाद पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में भी इंडिया आउट कैंपेन शुरू किया जा सके। मोइजू अब प्रेसिडेंट बन चुके हैं और बीते कुछ महीनों में उन्होंने और उनके मिनिस्टर्स ने भारत के खिलाफ खूब अनाप शनाप बका है। लेकिन अभी उन्हें भारत की जरूरत है, इसलिए वो खुद सीधे इस तरह का बयान देने से बच रहे हैं। इसलिए यह जिम्मेदारी दी गई मरियम को। मरियम एक सस्पेंडेड मिनिस्टर हैं, उनसे ये ट्वीट कराया गया ताकि मालदीव्स की पब्लिक तक बात भी पहुंच जाए और मोइजू पर कोई डिप्लोमेटिक क्वेश्चन भी ना उठे। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और अभी भी मालदीव को समझ में मेरे हिसाब से नहीं आया है। अब ये जानबूझ के ये कर रहे हैं। देखो, ट्वीट करने के बाद डिलीट करना वो पहले भी कर चुके हैं। हाँ। ठीक है, उसको पता है कि भाई मैं तुरंत डिलीट कर देंगे। तब तक तो भाई वायरल हो ही जाएगा सब कुछ। आग भड़का देते हैं, भड़का देंगे। और ये हर बार करते मेरे हिसाब से। अब ये वहाँ पे जो पार्लियामेंट इलेक्शन होने वाले हैं उसमें मोइजू साहब की सरकार जो है वो लग नहीं रहा कि पार्लियामेंट में विन कर सकते हैं। उसकी खराब हालत होगी ही होगी, क्योंकि अब आवाम आएगी सामने, क्योंकि उसके खाने के भी लाले पड़ चुके हैं, क्योंकि कमाई कुछ है नहीं, तो कोई जाते नहीं है। बिल्कुल। और कमर सीमा भाई तू ये है ना भाई, पाकिस्तान में रहा कर, तेरी कोई हमें ज़रूरत नहीं है यहाँ पे आके कुछ बबड़ बबड़ कर, तेरे लिए वही ठीक है। तेरा क्या बोलते हैं पाकिस्तान के बारे में, मेरे को अब क्या करूँ भाई। और हर बार भारत मीडिया में आके भी गालियाँ खाते हो। और जो भी है भाई, इंडिया आउट किया जो उसका जो मोटिव था मोइजू साहब की सरकार का, वो ये फिर से कर रहे हैं। उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। उसके अपडेटेड कोई भी वीडियो आते हैं तो हम आपके समक्ष लाएंगे। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो से आपसे विदाई ले रहे, मिलेंगे और नई वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।